श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, बहुत से लोग मन ही मन यह सोचते रहते हैं कि जब मन शांत होगा तब जप करेंगे, पहले संसार के सारे काम पूरे हो जाएं तब भगवान का नाम लेंगे। लेकिन जीवन का अनुभव यही कहता है कि ना मन कभी पूरी तरह शांत होता है और ना ही काम कभी समाप्त होते हैं। संसार की दौड़, जिम्मेदारियां, चिंताएं और उलझने, ये सब कभी खत्म नहीं होती। यदि हम नाम लेने की शर्तें लगाते हैं रहेंगे तो नाम कभी हमारे जीवन में उतर ही नहीं पाएगा। इसलिए संतों ने बड़ी सरल और गहरी बात कही है, तुम जैसे भी हो, जहां भी हो, जिस भी अवस्था में हो, वहीं से नाम लेना शुरू करो। क्योंकि नाम को आपकी योग्यता नहीं चाहिए, नाम को आपकी परिस्थिति नहीं चाहिए, नाम को सिर्फ आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा चाहिए। नाम जप से कल्याण अवश्य होगा। यह कोई ढोंग नहीं है, कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक शाश्वत नियम है। जैसे अग्नि जलाएगी ही जलाएगी, चाहे आप माने या ना माने। जैसे सूर्य निकलेगा तो प्रकाश होगा ही होगा। जैसे पानी गिरेगा तो मट्टी भीगेगी ही भीगेगी। उसी तरह जब नाम का जप होगा तो जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। यह प्रकृति का नहीं, ईश्वर का नियम है। अक्सर लोग दुख में भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान ने हमें इस हाल में क्यों छोड़ा, इस पर हम पर इतना कष्ट क्यों आ गया। लेकिन सत्य यह है कि संकट भगवान नहीं भेजते, संकट हमारे अपने कर्मों से आते हैं। हमने इस जन्म में ही नहीं, अनेक जन्मों में जो गलतियां की हैं, जो पाप कर्म किए हैं, वही संचित होकर हमारे भाग्य और हमारे प्रारब्ध का रूप ले लेते हैं। वही प्रारब्ध कभी बीमारी बन के आता है, कभी गरीबी बन के, कभी अपमान बन के, कभी विक्षोभ बन के और कभी दुख बन के। अब यह प्रारब्ध ऐसे ही नहीं मिटता। इसे काटने की शक्ति किसी उपाय, किसी तंत्र, किसी चतुराई में नहीं, इसे काटने की शक्ति केवल नाम में है। इसलिए संत जन कहते हैं, नाम कोई साधारण शब्द नहीं, नाम स्वयं भगवान का जीवित रूप है। क्या नाम जप से प्रारब्ध कट सकता है? हाँ, बिल्कुल कट सकता है। नाम जप एक आध्यात्मिक अग्नि है, जो अग्नि तुरंत सब कुछ नहीं जलाती, लेकिन धीरे धीरे हमारे पापों को भस्म कर देती है। जैसे बर्फ को आग पर रखे तो वो तुरंत नहीं, धीरे धीरे पिघलता है, वैसे ही हमारे पाप, दोष, हमारा भारी प्रारब्ध नाम की अग्नि से धीरे धीरे जलता है। इसलिए प्रतीक्षा मत करो कि मन पहले शांत होगा, पहले नाम जप लो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। पहले नाम लो, रास्ते अपने आप बन जाएंगे, पहले नाम लो, दुख अपने आप हल्का हो जाएगा। बस एक ही काम करो, जहां हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, वहीं से नाम जप शुरू करो। क्योंकि नाम में ही शांति है, नाम में ही शक्ति है और नाम में ही जीवन का सच्चा कल्याण छिपा हुआ है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है वह बांग्लादेश से सोना जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी नाम जप के महत्व को समझ सकेंगे। वही कथा यदास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखिए। मेरा नाम सोना है। मैं बांग्लादेश की रहने वाली साधारण गृहिणी हूँ। मेरा जन्म एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार में हुआ। मेरे माता पिता के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें जो सबसे बड़ा धन दिया वो है हमारे अच्छे संस्कार। उन्होंने हमें सिखाया कि ईमानदारी, सच्चाई और सहनशीलता और प्रेम ही जीवन की असली पूंजी है। हम 4 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। बचपन से ही घर की जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही मुझ पर आ गई थी, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। मुझे हमेशा यही सिखाया गया कि बेटी होकर भी मजबूत बनो, लेकिन विनम्र रहो। लोग कहते हैं कि मैं सुंदर हूँ। शायद यही वजह थी कि मेरे माता पिता को मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। वर्ष 2021 में मेरा विवाह हो गया। ससुराल वाले बड़े अच्छे थे और पति भी बहुत प्यार करने वाले मिले। मुझे लगा कि अब मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं बड़े सपने लेकर इस नए घर में आई थी। एक खुशहाल परिवार, प्यार भरा रिश्ता और शांत जीवन। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। पति मेरा बहुत ध्यान रखते थे, सास ससुर भी मुझे बेटी की तरह मानते थे। मैं पूरे मन से घर संभालती, सबका ध्यान रखती। मुझे लगता था कि ईश्वर ने मुझे बहुत सुंदर जीवन दिया है। लेकिन कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो बिना बुलाए ही आ जाती है। वही मेरे जीवन में भी हुआ।
धीरे धीरे मेरे पति के स्वभाव में बदलाव आने लगा। उन्हें मुझ पर शक होने लगा। मैं किसी से बात कर लूं तो उन्हें बुरा लगने लगता। अगर किसी रिश्तेदार से, पड़ोसी से या देवर से भी बात कर लूं तो उनके मन में शंका पैदा हो जाती। पहले मैं समझ नहीं पाई कि यह बदलाव क्यों हो रहा है। मैं सोचती थी शायद उन्हें किसी बात की चिंता होगी, लेकिन यह शक धीरे धीरे बढ़ता ही गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। वे मुझसे पूछताछ करने लगे, किससे बात कर रही थी, क्या बात हो रही थी, तुम इतना क्यों हंस रही थी। मैं साफ दिल से कहती कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरा चरित्र बिल्कुल पाक साफ है। लेकिन शक की बीमारी ऐसी होती है कि उसमें सच्चाई भी झूठ लगने लगती है। धीरे धीरे बात मारपीट तक पहुंच गई। वह गुस्से में मुझे मारने लगे। मैं रोती, गिड़गिड़ाती, समझाती कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं होती। मुझे सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब वो कहते, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है। मैं सोचती थी ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने कि मुझे इतना अपमान सहना पड़ रहा है। मैं सास ससुर से शिकायत की। उन्होंने मेरे पति को डांटा और समझाया कि हर बात पर शक करोगे तो शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उनके समझाने का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो कहने लगे, मैं कोई काला जादू करती हूँ, इसलिए घर वाले मेरा पक्ष लेते हैं। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं तो सिर्फ प्यार से सबका ध्यान रखती थी और बदले में मुझे यह सुनने को मिल रहा था। घर में रोज झगड़े होने लगे। मैं डर के मारे सबसे बात करना कम करने लगी। मुझे लगता था अगर मैं किसी से बात नहीं करूंगी तो शायद उनका शक समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, जब मैं काम पर जाता हूं तब तुम जरूर किसी से बात करती होगी। मैं चुप रहती, आंसू पी जाती, अपने मैके वालों को कुछ नहीं बताती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वे भी परेशान हो। रात को जब सब सो जाते और मैं अकेले जागती रहती, चुपचाप रोती रहती। मन में यही सवाल उठता, मेरी गलती क्या है। मुझे कभी कभी लगता कि ऐसी सुंदरता किस काम की जो मेरे वैवाहिक जीवन को नष्ट कर दे। मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। बाहर से मैं मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल खाली हो चुकी थी। यह बात सन 2024 के सितंबर महीने की है। एक दिन मोबाइल देखते देखते मेरे सामने अच्युत प्रभात चैनल का एक वीडियो आया जिसमें राधा नाम की महिमा बताई गई थी। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मेरा मन उस वीडियो की ओर खिंच गया। मैंने पूरा वीडियो देखा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा जैसे कोई मेरे दिल की बात कह रहा हो। उसके बाद मैंने चैनल के एक एक करके सारी वीडियो देख डाले। हर कहानी, हर अनुभव मुझे अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा। मैंने देखा कैसे नाम जप से लोगों की जिंदगी बदल रही है। तब मेरे मन में एक उम्मीद जागी, अगर सबके जीवन में चमत्कार हो सकता है तो क्या मेरे जीवन बदलाव नहीं आएगा। मैंने गुरुजी आपको कॉल किया और अपनी सारी कहानी रोते रोते सुना दी। गुरुजी, आपने बहुत प्यार से मेरी बातें सुनी। आपने कहा जब प्रारब्ध की मार पड़ती है तो जीवन नरक जैसा बन जाता है, लेकिन कलयुग में नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं है। तुम भाव और विश्वास के साथ नाम जप करो, बाकी सब नाम महाराज संभाल लेंगे। गुरुजी, आपकी बातों में इतना प्रेम था कि मेरे दिल को काफी सुकून दिया। उसी दिन गुरुजी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानी के बारे में समझाया। मैंने उसी दिन से राधा नाम का जप करना शुरू कर दिया। घर की हालत वैसी ही थी, मारपीट, गालियां, सब चलता रहा, लेकिन मैंने उनसे झगड़ा करना बंद कर दिया। मैं मार खा लेती, चुप रहती और मन ही मन राधे राधे कहती रहती। मुझे अपने गुरु और नाम पर पूरा भरोसा था। मुझे लगता था आज भले अंधेरा हो, लेकिन एक दिन उजाला जरूर आएगा। कुछ समय बाद मैं गर्भवती हो गई। मैंने गुरुजी आपको बताया, तब गुरुजी आपने कहा था यह बच्चा तुम दोनों को जोड़ने की कड़ी बनेगा और भगवत कृपा लेके आ रहा है। तुम नाम जप बंद मत करना। मैं और ज्यादा श्रद्धा से नाम जप करने लगी। करीब 6 महीने बाद मुझे दिव्य अनुभव होने लगे। कभी जप करते करते ऐसा लगता जैसे कोई अपने पास खींच रहा हो। मन में अद्भुत शांति उभर आती। ऐसा सुख मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया। करीब 8 महीने बाद मैंने देखा कि मेरे पति के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आने लगा। वह कम गुस्सा करने लगे। शक भी पहले से कम हो गया। मैं मनी मन राधा रानी को धन्यवाद देती। 1 साल बाद मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। जब मैंने बच्चे को गोद लिया तो मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे। मुझे गुरुजी की बात याद आ गई, यह बच्चा तुम दोनों को जोड़ने की कड़ी बनेगा। सच में बच्चे के आने के बाद मेरे पति पूरी तरह से बदल गए।
वह मेरा ध्यान रखने लगे, बच्चे का ध्यान रखने लगे, शक करना लगभग बंद हो गया। वह मुझसे प्यार से बातें करने लगे। मुझे लगा जैसे मुझे मेरा खोया हुआ जीवन वापस मिल गया हो। जो जीवन मैं पिछले 4 साल से जी रही थी वह पूरी तरह से बदल गया है। हमारे घर में फिर से सुख और शांति आ गई। मैं अंदर से ही बदलने लगी। पहले मैं डरी सहमी रहती थी, अब मेरे अंदर साहस और शांति है। मुझे हर हाल में राधा नाम याद रहता। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ में आता है कि अगर उस दिन मुझे अच्युत प्रभात चैनल का वीडियो ना मिला होता, अगर मैंने गुरु जी से बात ना की होती, उनका मार्गदर्शन ना मिलता, तो शायद मैं अंदर ही अंदर टूट जाती। गुरु जी, आपने मुझे जीवन की सही दिशा दी है। आपने मुझे सिखाया कि दुख में भी प्रभु का नाम मत छोड़ो। आपने मुझे सिखाया कि सहनशीलता और नाम जप से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। आज मेरा पूरा जीवन बदल चुका है। मेरे घर में सुख है, शांति है और मेरे दिल में राधा नाम बसा हुआ है। यह सब सिर्फ नाम और गुरु कृपा से संभव हुआ है। गुरु जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले आए हैं। आप ऐसे ही हर माह हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा और अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना के रखिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जीवन में चाहे कुछ भी संकट हो, अगर आपका भाव और विश्वास दृढ़ है और निरंतर नाम जप करते रहते हैं तो आपका जीवन संवर जाता है। राधा रानी और ठाकुर जी कृपा बनी रहती है। संसार की सेवा तन से और भगवान की सेवा मन से करें तो कल्याण कल्याण अवश्य हो जाएगा। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। राधे राधे।